बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं आज के व्लॉग में थोड़ा एक मुलाकात का अहवाल या उसका जिक्र करते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स और कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से रिसेंट मुलाकात का बहुत शोर मचा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में वो मुलाकात डिस्कस हो रही है और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ इटसेल्फ और उनका वर्कर बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है। बिफोर इट कि मैं उसकी डिटेल्स की जानिब आऊँ, लेट मी रिमाइंड यू, ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मुकीम है, किसी भी प्रोफेशन से हैं, वो पाकिस्तान का असासा है। हर सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात के वो वोटर सपोर्टर हों, वो पाकिस्तान का असासा है। इमरान खान साहब बार बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं अपनी माजी की तकारीर में कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितने इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए और कितना बड़ा असासा है। लेकिन एक हैपनिंग ऐसी हुई है, एक इवेंट ऐसा हुआ है जिसके बारे में इत्तलात आ रही हैं, जिसका जिक्र सबसे पहले डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने अपने ब्लॉग में किया। उसके बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स ने एक ऐसी मुलाकात का अहवाल या एक ऐसी मुलाकात की खबर देना स्टार्ट कर दी कि जिससे 5 नाम ओवरसीज जो हैं, 3 डॉक्टर्स और 2 एंटरप्रेन्योर्स अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, वो तनकीद की जद में हैं। जो बताया जा रहा है, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है, जो कि मुलाकात हुई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, वो लोग पाकिस्तान आए थे अमेरिका से, कतर एयरवेज की कोई कहता है, कोई किसी एयरलाइन की कहता है, यहाँ पर कोई मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ गिव एंड टेक या कुछ मुज़ाकरात या कुछ ऑफर्स दोनों इतराफ से हुई हैं। और कुछ लोग तो ये क्लेम करते हैं कि जनाब 30 दिन के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो रखी गई है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी टेम्परेचर डाउन कर दें थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं, जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, स्पेशली डॉक्टर्स एंड जो बिजनेसमैन है वहाँ के, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पिछले 2 साल के अंदर उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। रीजन कि वहाँ पे तो क्रैकडाउन हो नहीं सकता रहा जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर था, तो उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। अब वो शायद एफर्ट्स के बाद मुज़ाकरात का डायरेक्टली किसी टेबल के ऊपर बैठने के ऊपर बात हुई है और कोई मामलात आगे चलाने का एक्सक्यूज मी मामलात आगे चलाने का मामला आया है। कहानियां 2-3 बड़ी सादा सी हैं। एक तो मैं अपने माजी के एक ब्लॉग के अंदर कोई 2-3 हफ्ते पहले, अगर आप लोग रेगुलर जो लिसनर हैं उनको आइडिया होगा कि मैं माजी में एक ब्लॉग के अंदर एक चीज़ कोट कर चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत बड़े सियासतदान ने मुझे बताया कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो अमेरिकन पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन जो वहाँ पर तंजीम चलाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से एक बहुत बड़े नाम ने ये उनसे उनसे गुफ्तगू में कहा था कि इवेंचुअली हमें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी। ये 2-3 वीक्स पहले की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि अब वो व्लॉग जो पुराना मैं निकाल कर उसका लिंक भी दोबारा से शेयर कर दूं। सो मुज़ाकरात, गुफ्तगू, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश थी, इसमें मत समझिएगा। और मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वर्कर, वोटर सपोर्टर, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट की बात नहीं कर रहा कि टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ये उनकी भी ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह से कोई विंडो खुले और बात हो। अब इसका मुलाकात का अहवाल डिटेल जो है वो तो ये 5 नाम जो मुबैना तौर के ऊपर चल रहे हैं, मजे की बात यह है कि इन 5 नाम जो चल रहे हैं, 3 डॉक्टर्स और 2 एंटरप्रेन्योर्स, इनकी तरफ से भी ना इकरार आ रहा है ना इनकार आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ऑब्वियसली ना इसका इकरार आएगा ना इनकार आएगा। सो इस टाइम के ऊपर ये 5 नाम जो चल रहे हैं, 3 डॉक्टर्स और 2 बिजनेसमैन, ये इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने पूरी की पूरी तोपें जो है उनकी तरफ फिक्स कर रखी हैं। मेरे चंद सवालात हैं, फिर वो आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। क्या इस मुलाकात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूद होम्योपैथिक लीडरशिप जो है, क्या वो उनके नॉलेज में था? क्या किसी भी बंदे से डिस्कस किया गया कि जी ये मुलाकात ऑफर की गई है, ये मुलाकात प्लान की गई है, कोई फैसिलिटेटर होगा, कोई बंदा फैसिलिटेट करने वाला होगा? सिर्फ 2-3 चीजें, क्या बैरिस्टर गौहर के नॉलेज में था? फिर अली अमीन साहब सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, एंड आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम अली अमीन साहब के माजी से लेकर, माजी में भी हुकूमत रही इनकी, तो आई एम श्योर कि वो इनसे राब्ते में होंगे। चले बाकी लीडरशिप तो जेलों में है, तो क्या अली अमीन साहब को नॉलेज में लिया, को लूप में लिया गया, उनके नॉलेज में लाया गया? सबसे इंपॉर्टेंट, अलीमा खान साहिबा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल करती हैं। शौकत खान के फंड रेजर्स हो जाएं, उनके अपने बिजनेस के मामलात हो जाएं, एंड आई एम श्योर कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ते में भी होंगी। क्या अगर ये मुलाकात जो हुई है या अगर हुई है, तो क्या अलीमा खान साहिबा को इस मुलाकात के लिए लूप में लिया गया? इन सवालों के जवाब आपको राइट नाउ नहीं मिलेंगे। तमाम तोपों का रुख आपने 5 पाकिस्तानियों की तरफ कर दिया कि जी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की है, इन्होंने इमरान खान का भरोसा तोड़ा है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है।
तो जनाब इन डेज टू कम बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। दैट्स माय एनालिसिस और दैट्स माय असेसमेंट। ऐसे नहीं मुमकिन कि छुप के 5 लोग आए और मिलके चले गए, किसी से बात नहीं थी, किसी पार्टी के बंदे को पता नहीं था। क्योंकि यहां पर सवाल ये पैदा होता है, आपने इतनी हाइप दी दी इस मुलाकात को, आपने इतना इसको हाई रेट कर दिया, क्या ये जो 5 लोग मिलके गए हैं एक्सक्यूज मी, जिनकी मुलाकात की खबरें हैं, इनमें से कोई एक शख्स भी इतना इन्फ्लुएंशियल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर कि ये कहे कि जी सोशल मीडिया के ऊपर ये नहीं पोस्ट करना, हम कोई मामलात आगे लेकर चल रहे हैं, खामोशी इज द नीड ऑफ द आवर, तो सारे तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट चुप कर जाएंगे, बाकी सारी लीडरशिप जो है वो खामोश होकर बैठ जाएगी? तो एक नाम भी इन 5 में से ऐसा नहीं है कि जो इस कदर खामोश, इतना इन्फ्लुएंशियल हो कि जो चुप करके बैठ जाए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब लीडरशिप है, मैं एक मिसाल भी आज आपको सुनाना चाहूंगा, एक वाकया अक्सर मैं कोट भी किया करता हूं। ये जो दस्तयाब लीडरशिप है, क्या ये इतनी नाअहल है कि ये पाकिस्तान में बैठते हुए, असेंबली में होते, कौमी सलामती कमेटियों में बैठते हुए, एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्टली राब्ते में होते हुए ये लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सके? तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ गई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी 5 उठे हैं, वो पाकिस्तान आए हैं और वो मुज़ाकरात करके चले गए। आपका ये ब्रेन एक्सेप्ट करता है? और अगर ये आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट करता है तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सबको इस्तीफे देके घरों को चले जाना चाहिए कि आप लोग हर फोरम पे मौजूद हो यार, वजीर आला केपी के हर टाइम स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में, क्योंकि उनकी हुकूमत की मजबूरी है भाई। कोई भी स्टेक होल्डर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगी सूबे का, स्टैब्लिशमेंट से 24 घंटे राब्ते में होगा, कौमी सलामती की इजलासों में बैठेगा, वो बाकी सारे इजलासों में बैठेगा जहां पर आर्मी चीफ भी होते हैं, डीजीआई भी होते हैं, वजीर आजम भी होते हैं, सदर भी होते हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर मुल्क के उस उन मुलाकातों में, उन मीटिंग्स में होते हैं। तो फिर भी अगर ये कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सके और ओवरसीज पाकिस्तानी आगे सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो फिर तुहानू सारे सल्यूट है, तो फिर तुम सारे घरों टुर जाओ, क्योंकि इमरान खान के नाम ही तुम बैठे हो जिते जिते बैठे हो। अब एक एंगल इसका और निकलता है। दूसरा एंगल ये निकलता है कि एक वाकया है, बचपन में सुना हुआ, कुछ अगर उसका आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ मुझे उसके कुछ फुटप्रिंट्स जो हैं, या वो जो कह लीजिए ना कि कुछ जो मौजूदा अभी पॉलिटिकल स्नैरियो है, जो इससे वो वाकये की ना बड़ी मुमासलत मुझे समझ आती है। कहते हैं माजी में कोई किंगडम थी, कोई रियासत थी, और वहाँ का निज़ाम ये था कि जब उसका बादशाह मर जाता था तो एक दाखिली दरवाज़ा था जो उस किंगडम का, उसमें से जो पहला शख्स एंटर होता था उसको पकड़ के बादशाह बना दिया जाता था। बादशाह फौत हो गया, दुनिया से चला गया, सुबह सुबह तमाम वज़रा मुशीर उस दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए कि जो पहला शख्स इस दरवाजे से एंटर होगा वो हमारे मुल्क का बादशाह होगा अगला। उन्होंने देखा तो सुबह सुबह कोई एक फ़कीर था, वो अभी दिन चढ़ रहा था, तो फ़कीर था, उसने हाथ में कासा पकड़ा हुआ, एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, चोला पहना हुआ, और वो दरवाजे से एंटर हुआ। उन्होंने पकड़ा, उसको बादशाह बना दिया कि जी हमारे मुल्क का कानून है कि जो इस दरवाजे से पहले एंटर होता है उसको हम बादशाह बना देते हैं। बादशाह साहब बन गए। बादशाह ने जाते पहला फरमान ऑर्डर जो जारी किया वो क्या जी, हलवा बना के पूरी रियासत में बांटा जाए। अब बादशाह फकीर था, फकीर के हलवा ही खाना की ख्वाहिश हो सकती थी, उसने कहा जी हलवा बनाकर पूरी रियासत में बांटा जाए। बांट दिया गया। कुछ दिन गुजरे, बड़ी अच्छी बादशाहत चल रही थी, किंगडम बहुत अच्छे से चल रही थी। वजीर दिफा आया, वजीर दिफा ने कहा बादशाह सलामत, हमारे पास हमारे जो मुखबर हैं उन्होंने खबर दी है कि फलां रियासत जो है, फलां मुल्क जो है वो हम पर चढ़ाई की प्लानिंग कर रहा है, वो हम पे हमला करने का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा तुम छोड़ो, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा, तुम हलवा बनाओ, पूरी रियासत में बांटो, हलवा खाओ। हलवा बांट दिया गया। फिर चंद दिन गुजरे, मुशीर इकट्ठे होकर वजीर दिफा को साथ लेकर आए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, वजीर दिफा ने आपको बताया था कि फलां रियासत हम पे हमला करने का सोच रही है। अब उन्होंने बाकायदा हमारी तरफ चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, उनकी फौजें हमारे बॉर्डर्स की तरफ आ रही है। उन्होंने कहा मैं बैठा हूं, मैं संभाल लूंगा, तुम हलवा बनाओ, तुम हलवा खाओ। वो फिर हलवा बढ़ता गया। कुछ दिन गुजरे तो बॉर्डर के ऊपर आके फौजें बैठ गई। उन्होंने कहा जनाब फौजें तो बॉर्डर के ऊपर आके बैठ गई, हमला करने लगी हम पे। उन्होंने कहा यार मैं बैठा हूं ना, मैं बादशाह हूं, मैं तुम्हें कहता हूं जो हलवा बनाओ खाओ। और फिर हलवा बढ़ता गया जनाब। उसके बाद साथ जो मुल्क का की फौज थी उन्होंने हमला किया, उन्होंने मुल्क फतह कर लिया। वो महल में आके बैठ गए, महल तक आके पहुंचे तो वो भागते हुए सारे वजीर मुशीर आए, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत ने हमला कर लिया, कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा कब्जा कर लिया, महल तक आ गए। बादशाह सलामत उठे, अपना वो बादशाह वाला चोगा उतारा, फकीर वाला चोगा पहना, अपना कासा पकड़ा, अपना डंडा पकड़ा, झाड़ा वहां पे, और वहां से महल से चलते बने। और भाई एक फकीर का क्या लेना देना था बादशाहत से, और उसकी प्लानिंग क्या होनी थी कि उन्हें तो हलवा ही खवाना थी। तो ये हलवे वाले फकीर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इस टाइम पे बैठे हुए, जिनका सिर्फ जो असम्बलियों में, ऐवानों में सिर्फ इमरान खान के जेल में होने और इमरान खान के नाम के ऊपर पहुंचे हुए हैं, इनको क्या पता कि इमरान खान साहब की रिहाई क्या है, सियासत क्या है, रियासत क्या है, निगोशिएट क्या करना है, एहतजाज क्या करना है। माजी में हर चीज़ के अंदर ये फेलियर दिखाई दी है, माजी में हर चीज़ के अंदर ये फेलियर दिखाई दी है। और एट दिस मोमेंट इवन
जो तमाम तर तोपों का रुख वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ कर दिया गया जी, वो आए, उन्होंने मुलाकात की। ठीक है, आप लोगों की जमात है, आप लोगों का क्रिटिसिज्म जायज़ भी होगा, नाजायज़ भी होगा, आप लोगों का हक है, आप उसको जिस किसी के एंगल से भी देखें। सवाल मौजूदा अपनी पाकिस्तान की लीडरशिप से तो पूछें कि क्या तुम लोग के नॉलेज में था? और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आज की मेरा एनालिसिस है, मेरी खबर नहीं है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, एट सम पॉइंट आपको पता चलेगा कि आपकी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है, इनमें से किसी ना किसी को लाइजन में, किसी ना किसी को लूप में रखा गया था। इंज नहीं हुंदा क्योंकि बंदा एवं उठे और आकर स्टैब्लिशमेंट भी इतनी इंपॉर्टेंस दे दे कि मुलाकातें कर ले। उनको पता है कि भाई ना ये पाकिस्तान में रहते हैं, ना इनके पाकिस्तान में वोट हैं, ये पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के लिए जो लॉबिंग कर सकते हैं और जो फंड्स भेज सकते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एसेट बहुत बड़ा है। लेकिन पॉलिटिकल इनका कंट्रोल नहीं है सियासी जमात के ऊपर। सो ये इन डेज टू कम आपको सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल खामोशी है इसके ऊपर। हाँ, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनका वो बहुत तपा हुआ है, लेकिन मुकम्मल खामोशी है। सो यहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर भी डिवाइड डाल दी गई, तकसीम कर दिया गया है। अब इन डेज टू कम ये तकसीम मजीद वाज़ेह होती जाएगी, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर तकसीम है, आज ही की देख लीजिए। डॉक्टर अमजद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर है, जिनके हल्के में कल कुछ शहादतें हुई हैं। बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट उसके ऊपर क्या थी, और आज डॉक्टर अमजद की दोबारा से स्टेटमेंट उसके ऊपर क्या है। अली अमीन गंडापुर टीवी के शोज में बैठकर कहते हैं कि हाँ, मुझे इमरान खान साहब ने कहा था झगड़ा साहब को काबीना में लाने के लिए, फिर लेकिन हमने मामला सॉर्ट आउट कर लिए। और फिर वो उल्टे सवालात अपने ही उस लीडरशिप से, झगड़ा साहब वाली हुकूमत जो थी माजी की खैबर पख्तूनख्वा की, जिसमें वो वजीर थे, उनसे सवालात पूछ लेते हैं। सो डिवीजन तो, और यहाँ पर आलिया हमजा साहबा पंजाब में काम कर रही है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूँ। आलिया हमजा साहबा की टांगे खींची जा रही हैं, अपनी जमात की तरफ से खींची जा रही हैं कि अगर कहीं ये औरत सक्सेसफुल होगी तो साडा की बनेगा। सो जमात के अंदर डिवीजन तो जिस कदर डल सकती थी, जितनी टूट फूट की जा सकती थी, वो कर ली गई। लेकिन नुक्ता इसमें यह है, जो बात इसमें है, जो लोग नहीं समझ रहे, और पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग चीख चीख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ मीन्स इमरान खान, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन, सलमान अकरम राजा, इवन अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा, ये सब एक साइड के ऊपर। जब इमरान खान की गुफ्तगू या इमरान खान का हुक्म आएगा जमात के लिए, तो सब लोग इररेलेवेंट है यार। आप कितनी तोड़फोड़ कर लीजिए, आप कितने ग्रुप बना दीजिए, कितनी डिवीजन कर दीजिए, कख पल्ले नहीं किसी बंदे के। इवेंचुअली इमरान खान का मतलब तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान है। जाते जाते एक सोल्यूशन, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। इमरान खान साहब भी यही बात बार बार करते हैं। आपने इमरान खान साहब से बात करनी है तो एक गुर की बात जाते जाते बता के जा रहा हूं आपको। महमूद रशीद साहब, सेनेटर एजाज साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, सैकड़ों हजारों उम्मीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हुए, रिहा हो गए, कुछ आज भी जेलों में है, 26 नवंबर वाले जेलों में है, अक्टूबर वाले जेलों में है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जिन जिन लोगों के ऊपर है, उनको रिहा कीजिए। शाह महमूद कुरैशी साहब को मत भूलिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का तहरीक इंसाफ के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो कद काठ है कि वो बंदा निगोशिएट कर सकता है, वो बंदा मुज़ाकरात कर सकता है, वो गिव एंड टेक कर सकता है, वो इतना सेन या इतना जीरक सियासतदान है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज़ाद कीजिए, रिहा कीजिए। मामला देखिए कितनी तेजी से नॉर्मलाइज होंगे। कोई ब्रिज तो बनाइए ना, इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ, स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत के दरमियान कोई ब्रिज तो बनाइए। आपने तो तमाम ब्रिज तोड़ के रखे हुए, फिर मामला नॉर्मलाइज भी करने हैं इस मुल्क के अंदर हमने। ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा दोनों इतराफ से दिल बड़ा करना पड़ेगा। हुकूमत को भी, दो की हुकूमत को इस चीज का इदराक है कि द डे इमरान खान साहब से मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाते हैं, दे आर गोइंग होम, दे नो इट वेरी वेल। क्योंकि पल्ले कख नहीं है ना अवामी हिमायत है कि ये शहबाज शरीफ साहब को सुबह फारिग कर दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई तुर्की का, बांग्लादेश की तरफ का कोई एहतजाज हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, लोगों ने शुक्र अदा करना है कि यार चलो गए। सो ये जो नॉर्मलाइज करने के लिए टेम्परेचर मुल्क का, सियासत का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ इनिशिएटिव हर तरफ से लेने की जरूरत है। जाते जाते आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आज ईद मना रहे हैं, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा, सबको दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मरीजों को याद रखिएगा। और एक दरखास्त मैं हमेशा करता हूँ और फिर बार बार करूंगा, अब तो ऑनवर्ड्स बार बार करूंगा आप तमाम लोगों से, शौकत खानम को डोनेशंस के टाइम पे आपने जरूर याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।